परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। यहाँ क्या लिखा है? इब्रानियों की पत्री एक ऐसी पत्री जो बहुत ज्यादा रहस्यों से भरी हुई है, और इसी के साथ इसका अभी तक ये भी नहीं पता चला कि इब्रानियों की पत्री लिखी किसने है। सिर्फ ये एक बड़ी बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि पौलुस ने लिखी, लेकिन ये क्लियर है पौलुस ने ये नहीं लिखी इब्रानियों की पत्री। लेकिन ये इब्रानियों के नाम से है तो इसको बस इब्रानियों के नाम से ही जाना जाता है, बाकी बैकग्राउंड में कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसने कौन है इसका राइटर। लेकिन जब इस वचन को पढ़ते हैं हम, जैसे कि गुड फ्राइडे और ईस्टर हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और बना रहे हैं, लैंडीज में है काफी लोग फास्टिंग में, प्रभु का वचन बताता है कि तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने कैसा चढ़ाया? निर्दोष चढ़ाया। हालेलुया हालेलुया। ये बात देखने में बहुत कुछ ज्यादा अंतर नहीं लगता कि पुराने नियम में अगर आप देखें तो दोष बलि के लिए या आपने अगर कोई पाप किया हो, आपको धन्यवाद बलि चढ़ानी हो, आपने कोई गलती कर दी हो, हर एक चीज के लिए क्या है? मेमना है, बछड़ा है, सबको क्या करना है? बलि करना है। और ये बात क्लियर है, ये बात किसी भी समुदाय में अलग नहीं है कि बिना खून को बहाए या बिना लहू को बहाए पापों की क्षमा हो, ये किसी में भी नहीं है। इवन सेम अगर मैं देखूं ना कि क्या कहते हैं, अगर ये जो हम अभी बात करते हैं और रिलीजन्स की और की बात करें तो ये बात सही है बिल्कुल कि बिना लहू बहाए किसी की भी पापों की क्षमा नहीं है। आप इसमें देखें या आप व्यवस्था की किताब को पढ़े, वहां भी बड़े अच्छी तरीके से लिखा है कि बिना लहू को बहाए पापों की किसी को भी क्षमा नहीं है। लहू तो बहाया गया था पुराने नियम में भी, और वही लहू कहाँ बहाया गया है? नए नियम में भी। लेकिन जिसका लहू बहाया गया है बस वो चीजें बहुत अलग है। हालेलुया। क्या ये लहू के बिना बहाए पापों की क्षमा पुराने नियम में थी? नहीं थी, आज भी नहीं है ना। अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु आप हमें सेफ्टी दें, प्रोटेक्शन दें, और ये लोगों का विचार है कि लहू में बहुत क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। लेकिन मेरा वचन लहू पे नहीं है, मेरा वचन आगे के पद पर है, बी पार्ट पर। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का लहू कैसा है? जीवता। कैसा है? आज भी वो हमारे लिए उतना ही गीला है जो इतने सालों पहले हमारे लिए बहाया गया था। हालेलुया हालेलुया। उतना ही गाढ़ा है, उतना ही कीमती है, उतना ही बेशुमार बहुमूल्य है जो इतने सारे 2000 और उससे भी ज्यादा जोड़ गए हैं गिनतियां, इतने साल पहले आपके लिए और हमारे लिए था। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में खुद को कवर करते हैं, सच में हम एक अलग सामर्थ को क्या करते हैं? प्रभु से क्या करते हैं? पाते हैं। और यही वचन का लिखने वाला कहता है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने कैसा चढ़ाया? निर्दोष चढ़ाया। शायद कोई हम बछड़ा मेमना लाएं, वो शायद अच्छी टेक केयर में ना हुआ हो, वो ज्यादा साफ सुथरा ना हो, उसकी चराई अच्छी ना हुई हो, है ना, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? उस जानवर को पकड़ के लाते हैं ताकि वो जानवर के लहू से हमारा क्या हो सके? अधर्म पाप दूर हो सके। हालेलुया हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब नई वाचा को बनाया गया, प्रभु यीशु मसीह न्यू कॉवेनेंट के रूप में आए, नई वाचा के रूप में आए, तो क्या किया? प्रभु बिल्कुल निष्पाप, है ना, बिल्कुल जो जिसने अधर्म को क्या कहते हैं? देखा ना हो, अधर्म जानता ना हो, और उन सारी चीजों के लिए क्या हुआ? हमारे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। शायद जब पुराने नियम में जब ये बलि चढ़ाई जाती होगी तो सच में हमें कुछ नहीं पता कि वो किन हाथों में बछड़ा ये मेमना पला गया है, कैसे उसकी टेक केयर हुई है, उसे सच में जो चीज खिलानी चाहिए थी वो खिलाई है कि नहीं, और उसमें से कितना वेस्टेज निकाला जाता था, और उसकी सुगंध से, फ्रेग्रेंस से क्या होते थे? सारा परमेश्वर आनंदित होता था उस चीज से। लेकिन हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के उस लहू की सुगंध को लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत को जानते हैं, तो वो क्या है? उससे दुगनी है, उससे अपार है, क्योंकि अब क्या किया गया है? निर्दोष मेमना बलि किया गया है। हालेलुया। निर्दोष जिसने पाप को देखा नहीं, जो पाप को जानता नहीं, ऐसी चीजों के लिए वो क्या हुआ? आपके लिए और हमारे लिए कुर्बान हुआ, और उसी कुर्बानी का हम आनंद आज बनाते हैं और हम उसके भवन में हैं। हालेलुया। ये वो कुर्बानी नहीं है जिसके लिए हमें छाती पीटनी हो, परंतु इस बात के लिए हमें आनंद बनाने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा, ताकि उस कुर्बानी के द्वारा हम क्या पा सकें? एक राइचस, एक धर्मी जीवन हम क्या कर सके? जी सके। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने आज जब हम जो सताइश करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु इन सब चीजों को क्या करता है? हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य जानता है। इसीलिए प्रभु का बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, इसलिए वो निर्दोष मेमना किसके लिए चढ़ाया गया? आपके लिए और हमारे लिए। वचन बताता है इसीलिए भी चढ़ाया गया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्या कर सके? शुद्ध कर सके। हालेलुया। कितने लोग हैं जो पूरा हफ्ता अपने जीवन को मरे हुए कामों में लगा के रखते हैं, मरी हुई चीजों में लगा के रखते हैं, ऐसे सोच विचारों में पड़े रहते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने अपने शुद्ध विवेक को अपने उस
कामों में। पैसा नहीं है, जॉब भी नहीं है, सोचकर पैसा ऊपर से टपक भी नहीं सकता, फिर भी हम चिंता करेंगे। अपने जीवन को कहाँ व्यस्त कर लिया? उन चिंताओं में जो मरे हुए काम हैं। हालेलुया, हालेलुया। मरे हुए कामों में खुद को इतना व्यस्त रखते हैं और हम आनंद लेते हैं उनमें, अलावा इसके कि हम उनसे निकलकर परमेश्वर के सामने बैठे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि वो तुम्हारे शुद्ध, तुम्हारे विवेक को, वचन बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। मतलब प्रभु का वचन बता रहा है कि मनुष्य क्या रहता है, मरे हुए कामों में क्या रहता है, लिप्त रहता है। वो मरे हुए काम कोई भी हो सकते हैं। धन की चंचलता हो सकती है, हालेलुया, धन की चंचलता हो सकती है, मन का स्थिर रहना ना हो सकता है, या हम और अपनी सांसारिक चिंताओं से ग्रस्त हो सकते हैं। और बहुत सी बातें हैं जिनका चिंता करके हम उन्हें ना घटा सकते, ना बढ़ा सकते, ना रिसॉल्व कर सकते, अलावा इसके कि हम उस अपने शुद्ध विवेक को मरे हुए कामों से निकाल कर प्रभु में अपने मन को लगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम अपने जीवन में उन मरे हुए कामों से क्या करो, आ जाओ बाहर। जब तक तुम मरे हुए कामों से बाहर नहीं आओगे तब तक तुम परमेश्वर की सेवा का कोई काम नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए तिमोथियों को समझाते हैं, पौलुस कहता है कि मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की, मैं तो इस योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस योग्य जानकर क्या चुना, अपनी सेवा के लिए चुना। आज अगर हमें उसकी सेवा करनी है तो हमें मरे हुए कामों से पैर पीछे करने जरूरी है। अगर आज हम उसकी सेवा, अगर हम उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, पहले हमें मरे हुए उन डेथ चीज़ों से, अगर आप इंग्लिश के में बड़े अच्छे तरीके से लिखा है कि उन कामों में जो मृत्यु की ओर खचेड़ते हैं, तुम्हें बाहर आना जरूरी है। उन मरे हुए कामों से हमें बाहर निकलना जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन में क्या कर सके, कि ताकि मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की क्या कर सको, सेवा कर सको। उस सेवा के लिए पहले हमें अपने मरे हुए कामों को छोड़ना जरूरी है। हम अपनी पर्सनली लाइफ में हम अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे लिए मरा हुआ काम कौन सा है, हमारे लिए मरी हुई बातें कौन सी है। हम घंटों घंटों इधर उधर की बातों में बिता देंगे, लेकिन घंटों प्रभु के लिए अपने लिए समय नहीं देंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि तुम्हें मरे हुए कामों से निकलना जरूरी है, कि सच में प्रभु ने तो अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया, ताकि हम क्या बन सकें, उसके राज्य के अधिकारी। लेकिन उसके बाद अब हमें क्या करना है, क्या उन मरे हुए कामों में बने रहना है, या सच में अपने शुद्ध विवेक का इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा के लिए करना है। ये परमेश्वर का वचन बताता है। और आज जब परमेश्वर ने हमसे बातचीत की इस वचन के द्वारा, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को भी मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। मतलब प्रभु कह रहे, जब वो इतना कर सकता है तो तुम्हारे मरे हुए कामों से तुम्हें क्यों नहीं शुद्ध करेगा। वो करेगा, जरूर करेगा, लेकिन कब, पहले हमें उन मरे हुए कामों से अपने दिल दिमाग, अपने जीवन को मोड़ना है। इसलिए प्रभु कहता है, तू मेरे समीप आ, तब मैं तेरे समीप आऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात को अपने वचनों के लिए कहते हैं कि सच में हमें शुद्ध विवेक होना जरूरी है। शुद्ध विवेक ये नहीं कि हम धो लें, नहा लें, हाथ धो लें, नहीं, वो शुद्ध विवेक जो आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। और आगे वचन बताता है, तब ताकि वो शुद्ध विवेक करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की क्या कर सको, सेवा। क्या कर सको, सेवा कहो। शुद्ध विवेक हो ताकि हम उसकी सेवा कर सके। शुद्ध विवेक हो ताकि हम उसकी सेवा। हालेलुया। सेवा का काम क्या है, पवित्रताई का काम है, और बिना मरे हुए कामों से मन फिराए वो सेवा नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु ने कहा कि आज जब तुम मसीह में हो, भवन में हो, उसकी हुजूरी में हो, उसकी नजदीकी में हो, अपने जीवन को क्या करो, भावता हुआ बलिदान उसको चढ़ाओ, भावता हुआ बलिदान, ताकि वो जीवित परमेश्वर को जब तुम जीवता चढ़ाते हो, प्रभु आपको क्या करता है, अलाइव रखता है, बिल्कुल जीवित रखता है। अभी जो लैंड डेज में है ना, जो फास्टिंग में, उन्हें पता है कि दिन कैसे बीतता है, औरों के लिए भी बीत रहा होगा दिन, लेकिन जो फास्टिंग में है, स्पेशली उनके लिए बता रही हूँ, एक एक दिन उन्हें पता है, जो ये 1 महीना बीता है, कि एक एक दिन वो फास्टिंग में कैसे रहे होंगे, क्या उन्होंने फेस किया होगा, है ना। लेकिन जो फास्टिंग में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना हो रही है, दुआ हो रही है, लेकिन उनके लिए आम चीजें वो चल रही हैं। लेकिन थोड़ा डिफरेंस होगा जो लैंड डेज में फास्टिंग में है और जो फास्टिंग में नहीं है। उन्हें वो 14 फरवरी से आज तक के वो 14 तारीख जो गई है, एक एक दिन पता होगा कि 10 दिन मेरे कैसे निकले, 15 कैसे निकले, महीना कैसे निकला, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जब फास्टिंग में रहते हैं, हम अपने देह को तोड़ते हैं और हमें नींद नहीं आती, हम सुस्त नहीं होते, क्योंकि हमने वो ड्रग्स जो खाने के रूप में नहीं लिया, जो हमें सुस्त बना दे। हालेलुया। और हम क्या रहते हैं, प्रभु में बिना खाने के गर्म जोश रहते हैं, और प्रभु हमें बहुत एक्टिव बना के रखता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, सबसे ज्यादा सुस्ती खाने से आती है। आफ्टर उनमें तो बिना खाना और खाने के बाद बिना सोए रहना बहुत मुश्किल है।
हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु ने आपको क्या किया है, हमें अपने जीवन को सच में बुरे उन मरे हुए कामों से निकाल कर हमें क्या करना है, शुद्ध विवेक रखना है, शुद्ध मन बनाना है, ताकि हम शुद्ध विवेक के द्वारा क्या कर सके, परमेश्वर की